नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे ईसीजी के बारे में। ईसीजी की डिटेल में हम चर्चा करेंगे। ईसीजी क्या होता है, ईसीजी में क्या देखते हैं, डॉक्टर साहब आपको ईसीजी क्यों एडवाइस करते हैं, वो क्या देखना चाहते हैं आपके हार्ट के बारे में। साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे आपको कि ईसीजी हमें कब कराना चाहिए, कैसे कराना चाहिए। इन सारी बातों पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर संतोष पांडे। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत। दोस्तों ईसीजी या इसी को ईकेजी बोलते हैं। ईसीजी या ईकेजी इसको बोलते हैं, इसको पूरा नाम इसका होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। दोस्तों ईसीजी से हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाता है। ईसीजी एक पेनलेस प्रोसीजर होता है, कोई भी इसमें दर्द नहीं होता। इसमें एक मशीन होती है जिसमें 10 लीड्स निकलती रहती हैं। 10 लीड्स निकलती हैं जिनको 4 लीड्स को दोनों हाथों में और दोनों पैरों में 2-2 करके लगाया जाता है। साथ ही साथ 6 लीड्स होती हैं जिनको सीने पे चिपकाया जाता है। एक स्पेशल टाइप की जेली होती है जिसकी मदद से लगाया जाता है। दोस्तों जब भी ईसीजी कराने जाएं तो हमें वहाँ पे जाके बिल्कुल रिलैक्स जाना चाहिए, जाके लेटना चाहिए और नॉर्मल ब्रीदिंग करना चाहिए, नॉर्मल सांस लेनी चाहिए। ऐसी कंडीशन में जब भी आप ईसीजी कराएं तो आपकी ईसीजी की रिपोर्टिंग अच्छी आएगी। दोस्तों ये एक ऐसी जांच होती है जिसकी रिपोर्ट हमें बहुत क्विक पता चल जाती है, जिससे हम जल्दी पता कर सकते हैं मरीज़ के हार्ट की स्थिति के बारे में। बात होती है कि क्या देखा जाता है ईसीजी में। ईसीजी करके दोस्तों हार्ट की स्थिति को पता करते हैं, जैसे हार्ट कैसा हमारा चल रहा है, किस रेट से चल रहा है। रेट की बात करें तो हर नॉर्मल हार्ट रेट 70 से 100 के बीच मानते हैं यूजुअली। ये हमारा हार्ट रेट 70 से 100 के बीच चल रहा है, या कम तो नहीं है या ज़्यादा तो नहीं है, ब्रेडिकार्डिया तो नहीं है या टेकिकार्डिया तो नहीं, कम तो नहीं है या तो ज़्यादा तो नहीं है। दूसरा होता है रिदम कैसा चल रहा है, जैसे 1 2 3 4 5 करके चल रहा है, या फिर 1 2 3 फिर डॉट आ रही है, फिर 4 5 ऐसा चल रहा है, मतलब कि बीच में गैप तो नहीं आ रहा है। रिदम ठीक है उसका या नहीं ठीक है। एक्सिस कैसी है, कोई नॉर्मल एक्सिस है या नहीं है, या लेफ्ट या राइट एक्सिस में डेविएशन तो नहीं हो रहा है। साथ ही साथ ईसीजी के वोल्टेज कैसे आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि उसमें एक लाइनिंग रहती है, बीच बीच में ऊपर नीचे रहती है। दोस्तों इसका जो ऊपर नीचे होती रहती है, इसका भी एक वोल्टेज, इसी को वोल्टेज से पता करते हैं। इसका वोल्टेज ये बराबर है या नहीं, वोल्टेज कम तो नहीं आ रहा है या ज़्यादा तो नहीं आ रहा है। साथ ही साथ हार्ट की पोजीशन, ईसीजी से हमें हार्ट की पोजीशन भी पता चल जाती है। हार्ट हमारा लेफ्ट में है या राइट में है, उससे ये भी चीज़ पता चल जाती है। हमें हार्ट अटैक तो नहीं है, ये भी चीज़ पता चलती है। जो दर्द हो रहा है या हार्ट की दिक्कत हो रही है, हार्ट अटैक तो नहीं है, ये पता चलता है कि हार्ट अटैक तो नहीं है। साथ ही साथ ये भी पता चलता है ये न्यू हार्ट अटैक है या ओल्ड हार्ट अटैक है, पुराना कोई हार्ट अटैक तो नहीं हुआ है आपको। हार्ट की पोजीशन मीन्स हार्ट का साइज कैसा हुआ है, कोई वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो बड़े तो नहीं हो गए, एट्रोफी तो नहीं मिल रही है, या फिर एलवीएफ तो नहीं हो रहा है। हार्ट फेल भी इससे पता चल जाता है दोस्तों। इसलिए ईसीजी करके डॉक्टर देखते हैं या करके देखा जाता है। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपको पेसमेकर लगा हुआ है तो पेसमेकर की स्थिति को भी जानने के लिए ईसीजी किया जाता है। ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके लिए ईसीजी किया जाता है, ये कुछ ज़रूरतें होती हैं जिनके लिए ईसीजी किया जाता है। बात होती है कि हमें ईसीजी कब कराना चाहिए। खुद से भी हम ईसीजी करा सकते हैं या खुद से भी हम डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, तो वो किस कंडीशन में करना चाहिए। दोस्तों यदि हमें सीने में दर्द हो रहा है, ये दर्द तो हमें ईसीजी कराना चाहिए, डेफिनेटली कराना चाहिए। या फिर ये दर्द हमें लेफ़्ट साइड में हो रहा है, ये दर्द बढ़ के गर्दन में जा रहा है, हाथों में आ रहा है, या फिर ये अंगुलियों तक पहुंच रहा है, तो ये ईसीजी का इंडिकेशन बहुत तगड़ा होता है। या हमें सीने में मीठा मीठा थोड़ा थोड़ा दर्द बना हुआ है, ये दर्द हमारा चलने फिरने से बढ़ जा रहा है, तो ईसीजी का क्लियर कट इंडिकेशन होता है। हमें सीने का दर्द हो रहा है, साथ ही साथ हमें बहुत ढेर सारा पसीना आ रहा है, या बहुत ढेर सारा पसीना आया जो हमें ठंडा कर देने वाला या भिगा देने वाला पसीना आ रहा है, तो हमें ईसीजी कराना चाहिए। बैठे हैं, बहुत ढेर सारी उलझन हो रही है, घबराहट हो रही है, पैल्पिटेशन हो रहा है, हार्ट में धड़कन महसूस हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में ईसीजी ज़रूर कराना चाहिए। यदि आपको चलने फिरने में सांस फूलती है, थोड़ा सा भी वॉक करते हैं तो सांस फूलती है, अगर सीढ़ी चढ़ के छत पे जाने के लिए कह दिया जाए तो आप पूरा छत पे नहीं जा पाएंगे, रास्ते में बैठ जाना पड़ता है, अगर ऐसे इंडिकेशन मिल रहे हैं तो ईसीजी कराना चाहिए। यदि आपके पैरों में स्वेलिंग आ रही है, सूजन आ रही है,
तो हमें हार्ट की दिक्कत हो सकती है। ऐसी कंडीशन में हमें ईसीजी कराना चाहिए। दोस्तों, ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिस कंडीशन में हमें ईसीजी कराना चाहिए। बात होती है कि ऐसे पेशेंट्स जो किसी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं और उनको इस तरह की दिक्कतें मिल रही हैं, तो ऐसे लोगों में भी देखना चाहिए। जैसे ऐसे पेशेंट जो बहुत मोटे हैं, हेल्दी हैं और उनको इस तरह की दिक्कतें मिल रही हैं, तो उन्हें तत्काल ईसीजी कराना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ऐसे लोग जो डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, शुगर से सफ़र कर रहे हैं, जो ब्लड प्रेशर की बीमारी है, जिनको जो दवाएँ खाते हैं, ऐसे लोगों को ईसीजी कराना चाहिए अगर ज़रा भी उन्हें हार्ट से रिलेटेड दिक्कत या सीने में दर्द जैसी दिक्कत हो रही है। ऐसे लोग जो थायराइड की गोली खाते हैं, जिनका थायराइड बैलेंस में नहीं है, ऐसे लोग जिनका फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, जो फिजिकल वर्क कम करते हैं, दिन भर बैठे रहने का जिनका काम है, ऐसे लोगों में अगर सीने की दिक्कत हो रही है तो इन्हें ईसीजी ज़रूर कराना चाहिए। ऐसे पेशेंट जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या स्मोक करते हैं, ऐसे लोग भी हार्ट की डिजीज़ के लिए रिस्क फैक्टर्स होते हैं या प्रोन होते हैं। ऐसे लोगों को भी अब दिक्कत हो तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए या फिर ईसीजी कराना चाहिए। दोस्तों, ऐसे लोग जिनको पहले हार्ट की दिक्कत हो चुकी है, उनको तत्काल हार्ट की अगर चेस्ट में पेन हो रहा है, डॉक्टर से कंसल्ट करें, ईसीजी कराएं। ऐसे लोग जिनकी फैमिली में हार्ट की दिक्कत है, ऐसे लोग जो 40+ या 45+ 50+ हो रहे हैं, ऐसे लोगों को सीने में दिक्कत होने पे तत्काल ईसीजी कराना चाहिए। ऐसे लोग जो ओल्ड एज हैं, एडवांस एज में हैं, हमारे बाबा दादा हैं, तो ऐसे लोगों को तत्काल ईसीजी कराना चाहिए अगर उनको ज़रा भी हार्ट से रिलेटेड दिक्कत लग रही है, सीने में तकलीफ़ हो रही है या जो हमने बताए सिम्टम्स ऐसा कुछ मिल रहा है कि सीने में दर्द हो रही है, उलझन हो रही है, घबराहट हो रही है, पैल्पिटेशन हो रही है, तो तत्काल उन्हें ईसीजी कराना चाहिए। और ईसीजी करा के एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन जो आपको विदिन 5 मिनट आपको रिपोर्ट दे देता है कि आपके हार्ट की कंडीशन कैसी है। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी और फ़ायदेमंद लगती है तो खुद भी फ़ायदा लीजिए, अपने जानने वालों, चाहने वालों के साथ भी शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लोगों को फ़ायदा दिलाइए। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लाता हूँ, हेल्थ से रिलेटेड वीडियो लाता हूँ। मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते, टेक केयर, जय हिंद।